सब करना कोशिश करेंगे तो अपनी जनरेशन को संभालिए, अपनी नस्ल को संभालिए। अगर नस्ल बिगड़ जाती है तो दुनिया में अगर लखपति करोड़पति हो इंसान को भिखारी बनने में देरी नहीं लगती है। सबसे बड़ा सरमाया होता है कि इंसान अपनी जनरेशन को संभाल ले जाए, अपनी नस्ल को संभाल ले जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, ताकत अता फरमाए और कि हम नेक बने, अच्छे बने, अपने को संभालें, समाज माशरे को संभालें, अपनी नई नस्ल को संभालें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुरुल्लाह शय्यन व ला यज़ुरु इल्ला नफ़्सहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युलिजुल लैला फिन्नहार व युलिजुन नहारा फिल्लैल व सख्खरश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यमलिकुना मिन क़ित्मीर इन्नल्लज़ीना तदऊनहु ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरूना बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। सूरह फातिर की चंद आयतें आपके सामने पढ़ी गई। अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास तौर पर यह बयान फरमाया है कि ए लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह मोहताज है, अल्लाह गनी है, वह गनीउल हमीद, और वो बेनियाज है, वो गनी है, वो मालदार है, और साथ साथ फरमाए वो हमीद, यानी उसकी मालदारी ऐसी है जो काबिल तारीफ़ है। मालदारी का जो तस्वुर होता है वो अपने साथ अच्छाइयाँ भी रखता है, बुराइयाँ भी रखता है। बहुत से लोग मालदार हो जाते हैं, माल को नहीं संभाल पाते, दिमाग भी ख़राब होता है, अक्ल भी ख़राब होती है, अखलाक भी ख़राब हो जाता है और दुनिया में मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा मालदार है जिसके साथ कोई कबाहत नहीं, सिर्फ खैर ही खैर है। असल मकसद यहाँ ये बताना है कि अल्लाह ताला मालदार है और इंसान फ़कीर है। इंसान और अल्लाह के दरमियान कई किस्म के ताल्लुकात हैं। अल्लाह ताला माबूद है, इंसान अब्द है। अल्लाह ताला खालिक है, इंसान मखलूक है। अल्लाह ताला राज़िक है, इंसान मरज़ूक़ है। तो इसी तरह यह फरमाया कि इंसान और बंदे के दरमियान निस्बत यह है कि बंदा मुहताज है, अल्लाह ताला मालदार है। इसे क्या दर्स दिया जा रहा है? देखिए, एक होता है अक़ीदे का मसला, एक होता है फ़िक़ही मसला। फ़िक़ही मसले से इंसान तरीक़ा सीखता है हमें कैसे अमल करना चाहिए। अक़ीदे से इंसान का जहन बनता है, इंसान की सीरत साज़ी होती है, इंसान की सोच बनती है, इंसान का रवैया बनता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि अल्लाह ताला मालदार है और इंसान फ़कीर है। सब इंसान, या अय्युहन्नास, यानी इसमें मोमिन गैर मोमिन की तफरीक नहीं है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सारे के सारे इंसान मुहताज हैं। पूरी खलकत, पूरी नौ बशरियत, सबके सब मुहताज हैं और अल्लाह ताला मालदार है, यानी सब की ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी करता है। इंसान की मजबूरी, इंसान की मुहताजी कितनी है उसकी कोई हद नहीं है। कोई हद है?
अपने पैदा होने में मुहताज, अपने मरने में मुहताज, अपने घर बनाने में मुहताज, अपने खाने में मुहताज, अपने सेहत में मुहताज, अपने मर्ज में मुहताज। कोई मुहताजी की हद है? बल्कि सारी दुनिया की जितनी ज़रूरतें हैं इंसान कदम कदम पर मुहताज होता है। सांस लेने में मुहताज, खाना खाने में मुहताज, खाना हजम करने में मुहताज, पेशाब पाखाना करने में मुहताज। मुहताजी ही तो है। अगर जायज़ा लिया जाए तो इंसान की अक्सर ज़िंदगी मुहताजी की बुनियाद पर गुजरती है। और मुहताज क्यों अल्लाह ताला ने बनाया? अल्लाह ताला ने इंसान को मुहताज इसलिए बनाया है कि अगर उसके पास मुहताजी ना होती, फ़ख्र नहीं होती, ये दुनिया चल ही नहीं सकती। अब देखते हैं कि दुनिया में मगरूर फराइना पैदा हो जाते हैं, जालिम पैदा हो जाते हैं, ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। अगर सब के सब अल्लाह की मुहताज ना होते ये दुनिया चल सकती? लड़ झगड़ कर सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, रह ही नहीं जाते। तो अल्लाह ताला ने बताया कि देखो अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी मुहताजी कितनी है, तुम्हारी बेबसी कितनी है। अपनी बेबसी और मुहताजी को देख करके अपनी लिमिट में रहने की कोशिश करो। इंसान अगर अपने दायरे में रहे, अपनी लिमिट में रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान की एक लिमिट है, इंसान की एक हद है, लिमिट से कोई आगे जा सकता है? इंसान की अपनी नॉलेज की लिमिट है, अपनी सलाहियत की लिमिट है, अपनी क़ुव्वत की लिमिट है, अपनी इल्म की लिमिट रखता है, अपनी दौलत की लिमिट रखता है। हर एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहता है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि इंसान मुहताज है और मुहताजी उसकी ये है कि उसको सोचे, गौर करे, और अगर अपनी मुहताजी पर वो ध्यान देगा, गौर करेगा, तो कभी वो मगरूर नहीं बन सकता है, कभी वो जालिम नहीं बन सकता है, कभी वो खाइन नहीं बन सकता है, कभी वो गलतकार नहीं बन सकता है, कभी जुल्म व ताअद्दी दूसरों पर नहीं कर सकता है, कभी दूसरों के साथ अज़ियत का मामला नहीं कर सकता है, कभी दूसरों के हक़ तलफ़ी नहीं कर सकता है। तो यहाँ दर्स ये दिया जा रहा इस आयत में कि अपनी फ़क्र और मुहताजी पर गौर करो, और ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की गुजर रही है, एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक महीना, एक एक हफ्ते जो भी गुजर रही है, उसमें इस एहसास शऊर के साथ जियो कि तुम सब मुहताज हो, एक एक दाने के मुहताज हो, एक एक कतरे के मुहताज हो, ऑक्सीजन के मुहताज हो, सांस लेने के मुहताज हो, कदम कदम पर तुम्हारी मुहताजी है। लेकिन इंसान जब अपनी लिमिट में नहीं रहता है, अपनी हैसियत को नहीं समझता है, अपने को मगरूर समझ लेता है, तो ऐसा लगता है उसके बराबर कोई नहीं। और इंसान उमूमन बेखबर होकर ज़िंदगी गुजारता है, वो समझता ही नहीं कि हर चीज़ में मुहताज हैं। इंसान जब अपनी मुहताजी का शऊर रखे, इंसान जब अपनी मुहताजी को जाने, तो उसका ज़हन कैसे बनेगा? इंकिसार पैदा होगा, तवाज़ु पैदा हो उसके अंदर, सच्चाई की तलबगार बनेगा। वो अपने जितने उसकी कहीं भी हक़ होती है, जितना उसका जायज़ मकाम होता है, जायज़ दर्जा होता है, चाहे इल्म में हो, चाहे मईशत में हो, चाहे तिजारत में हो, चाहे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो, चाहे समाज में हो, माशरे में, घर में हो, कहीं भी हो, जो उसकी जायज़ हक़ बन सकता है अपने जायज़ हक़ में रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये एहसास और शऊर अल्लाह ताला ने दिलाया है। अच्छा, यहाँ जब फ़क्र की बात की कि ऐ लोगो तुम सब मुहताज हो, तो इससे पहले अल्लाह ने अपनी हाकिमियत, अपनी कुदरत को बयान फरमाया। कहा आप देख रहे हो, मिसालें भी देख लो। कहा देखो, रात आती है, दिन आता है, फिर दिन जाता है, रात आती है। ये सिलसिला चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये निज़ाम कौन चला रहा है? कोई इंसान चला रहा है? इतना परफेक्ट निज़ाम है कि आज जब से सूरज तुलू हो रहा है और रात और दिन का सिलसिला आने जाने का है, कोई तगय्युर मौजूद है? या कभी सूरज ने एक सेकंड देरी की निकलने में, या कभी देर से डूबा, या कभी इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी? परफेक्ट निज़ाम अल्लाह ताला ने फरमाया। कैसे परफेक्ट निज़ाम है? कहा अल्लाह ताला ने उसको तस्खीर कर दिया है, यानी सूरज को कोई अख्तियार नहीं है, अल्लाह ताला के सामने वो बिल्कुल बेबस है। जिस लाइन पे लगा दिया है वो उसी ढर्रे पे चल रहा है, और जब तक अल्लाह को मंजूर है क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई तगय्युर नहीं हो सकता है। फितरत उसकी ही बना दी है अल्लाह ताला ने, तो ये अपने हिसाब से चलता रहता है। कहा बताओ अल्लाह ताला की मालदारी, अल्लाह ताला की हाकिमियत, अल्लाह ताला की कुदरत की मिसाल देखो। हर आदमी देखता ना, ये एक जाहिल भी देखता है, एक आलिम भी देखता है, साइंटिस्ट भी देखता है, सब देखते हैं और इससे मुस्तफीद हो रहे हैं कि लोग देख रहे हैं रात दिन के निज़ाम चल रहा है। किसकी वजह से है? अगर इसमें ज़रा भी तगय्युर हो जाए, मिसाल के तौर पर सूरज जिस जगह मौजूद है, अगर उससे ऊपर चला जाए तो दुनिया जम जाएगी, अगर नीचे चलाए तो दुनिया ऊपर चला जाए तो जम जाएगी, और नीचे चलाए तो जल जाएगी। ये निज़ाम किसने बनाया है?
दुनिया के सारे लोग साइंसदान मिल करके, तो सारी हुकूमतें बड़ी हुई मिल करके अगर इसमें कुछ तगय्युर करना चाहें तगय्युर कर सकते हैं। और अगर तगय्युर करें तो शायद जैसे बहुत सी फितरत की चीज़ों को इंसान ने बर्बाद किया है और उसका नतीजा देख रहे हैं कि पानी पोल्यूटेड हो चुका है, हवा पोल्यूटेड हो चुकी है, सारी चीज़ें पोल्यूटेड और आलूदा हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान को कोई अख्तियार नहीं है और उस निज़ाम में कोई खलल पैदा नहीं हो सकता है। तो यही सूरज का निज़ाम है, रात दिन का निज़ाम है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मालदारी की दलील अगर देखना चाहो तो देख लो, ये अल्लाह ताला ने रात दिन का निज़ाम बनाया है, उसमें आप जी रहे हैं। और बताया अगर अल्लाह ने बयान फरमाया कि आपके लिए दिन रात इसलिए बनाई है ताकि तुम आराम करो, सो। अब ये भी एक मसला है कि आज आदमी रात को सोता नहीं, जागता नहीं है, जागता ही रहता है। और ये जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो अमूमन लोग रात भर जागते रहते हैं, दिन में देर तक सोते हैं, तो बरकतें उठ गई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बरकत रखती, उनके सुबह के टाइम में बरकत रखती है। एक मसला ये भी रहता है कि आपकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा निज़ाम कैसा होना चाहिए, कब सोएं, कब जागें, कब उठें। तो हमारी ज़िंदगी के निज़ाम अल्लाह ने क्या बनाया है? नमाज को बनाया है। नमाज के हिसाब से अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो हमारी ज़िंदगी परफेक्ट बन सकती है। लेकिन उस निज़ाम को तोड़ दिया है, तो जैसे कुफार सोते रहते हैं 10 बजे तक, वैसे हम भी सोते रहते हैं। और जो सुबह जो बरकतें बढ़ती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, बरकतें हमें नहीं मिल पाती हैं। या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फज्र की नमाज अगर आदमी जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो जाता है कि ये बंदा हमारे तहफ़्फ़ुज़ में रहेगा, गारंटी में रहेगा। इसकी दीन ईमान की हिफाजत होगी, इसकी सेहत की हिफाजत होगी, इसकी दौलत की हिफाजत होगी, सारी चीज़ों अल्लाह ताला के अमान में रहेगा। आज सारा अमान तो उठ चुका है। बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं जमात के साथ और अल्लाह के अमान में रहते हैं। तो जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है वो सारा निज़ाम दीन के साथ जोड़ दिया है और मुकम्मल तौर पर परफेक्ट है। तो ये बातें चल रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मालदार है और लोग मुहताज हैं, उसकी दलील ये दी। फिर ये दी दलील कि देखो इंसानों को जब बिगड़ता है तो अल्लाह जो ताकतवर है, अल्लाह की जो हकीमियत कायम है, इक़्तिदार कायम है, उसको छोड़कर दूसरों को पुकारना शुरू कर देता है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ऐसे लोग कौन हैं? मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, कहा इतने बेबस हैं कि ये खजूर की गिठली पर जो झिल्ली होती है का उतना कभी अख्तियार लोग नहीं रखते हैं। तो आज आप देख लीजिए दुनिया में शिर्क ही शिर्क है, हर तरफ शिर्क है। पत्थर की पूजा, दरख्तों की पूजा, कुत्तों की पूजा, बिल्ली की पूजा, घोड़े की पूजा, गधे की पूजा, किसी चीज़ की पूजा नहीं करते हैं। और ये तो मुसलमान ही कर डालते हैं। और दूसरे जितने हैं, दूसरों की दुनिया देखो तो कछुए की पूजा, हाथी की पूजा, सांप की पूजा, चूहे पूजा, जहाँ जो कुछ मिल गया पूजा ही पीछा 32 करोड़ और 33 करोड़ मबूद बना लिए, पूजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो एक तरफ अल्लाह है और लोग देख रहे हैं कि चाँद सूरज निकल रहा है, रात दिन का आना जाना मौजूद है, मुस्तफीद हो रहा है हर आदमी, उसी सी दुनिया में ज़िंदगी कायम है, हरकत कायम है। अगर ये निज़ाम मुख्तल हो जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये देखने के बावजूद भी सूरत हाल ये है कि दुनिया की अक्सरियत शिर्क करती है और ऐसे लोग पूजा करती है जिनको इतना भी अख्तियार नहीं है, जो किसी खजूर की गिठली के ऊपर एक झिल्ली होती है, है कोई उसकी कीमत, है उसका कोई फ़ायदा? अल्लाह ताला ने जो फ़ायदा बनाया खजूर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जगह है, लेकिन ये कि उसको कहीं बाजार में कोई मार्केट में उसको वैल्यू है का इतना भी अख्तियार नहीं है, फिर भी इंसान उनकी ऐसे लोगों की पुकारता है, पूजा करता है। इस आयत की रोशनी में देखिए तो आज सारी दुनिया का जायजा लीजिए तो आज इंसान कितना गया गुजरा। कहा जाता है इंसान तरक्की कर गया, इल्म की हर तरफ रेल पेल है, हर तरफ टेक्नोलॉजी है, हर तरफ साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, लेकिन इतना गया गुजरा है कि उसकी हैसियत इतनी भी नहीं है जितना खजूर की गिठली के ऊपर झिल्ली की हो सकती है। उनसे गए ऐसे लोगों को पुकारता है, उससे भी क्या गुजरे लोग हो कि नहीं हुए। जो लोग ऐसे लोग पुकारते हैं जिनका इतना अख्तियार नहीं है जितना खजूर, इतनी कदर कीमत नहीं है जितना खजूर की गिठली के ऊपर एक झिल्ली होती है, उनको पुकारें तो आप उनसे गए गुजरे हो कि नहीं हुए। तो ये कहा जाता है इंसान की ये कदर कीमत ये कोई
क्या नाम है, प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई वजीर है, कोई ये है, कोई डायरेक्टर है, लेकिन क्या हैसियत? कुरान से तौलिए कोई हैसियत हुई? अगर अल्लाह को इंसान नहीं मानता, अल्लाह की किबरियाई को नहीं मानता, अल्लाह की बड़कपन को नहीं मानता, अल्लाह के इक़्तिदार को नहीं मानता, अल्लाह की हाकिमियत को नहीं मानता, अल्लाह के ग़िना को नहीं मानता, तो बताइए उसकी क्या हैसियत है? इंसान आज जिस इतनी बड़ी तादाद हो गई है, 8.5 बिलियन इंसान की तादाद हो गई है। बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कदर कीमत है? उमूमन जितने इंसान बचते हैं, जो बागी हैं, सरकश हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, इस आयत की रोशनी में उनकी कोई हैसियत है? खजूर की गिठली के ऊपर जो झिल्ली है उतनी भी इंसान को औकात नहीं है। लेकिन एक अगर जाहिल इंसान भी, जाहिल मुसलमान भी अगर अल्लाह को मानता है, उसकी हैसियत है कि वो सारी दुनिया के सारी इंसानों से बड़ा हो सकता है तनहा। ये मकाम दर्जा है। तो ये बात चल रही थी कि ये अल्लाह ताला मालदार है, लोग मुहताज हैं, फ़कीर हैं। इसी से उनमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जायज़ा लो, गौर करो, फिक्र करो, सिर्फ फ़िक़ही मसाइल में लड़ते न रहो, अपने ज़हन व दिमाग को बनाओ, अपने दिल व दिमाग को दुरुस्त करो, अपनी सोच को दुरुस्त करो, अपने नज़रिए को दुरुस्त करो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। और आप कैसे बन सकते हैं? जब कुरान करीम को पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तशरीह करेंगे, उलमा से सुनेंगे, तब जाकर के आपका ज़हन दुरुस्त हो सकता है, अक़ीदा दुरुस्त हो सकता है, तो आप एक बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक कामिल इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो सकती है, कदर कीमत हो सकती है, इज़्ज़त व तकरीम हो सकती है अल्लाह की निगाह में, दीन की निगाह में। उसके बाद बयान फरमाया कि अगर जो लोगों को पूछते हैं, मुआज़ना देखिए, मुआज़ना कि एक तरफ अल्लाह की कीमत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का मकाम, अल्लाह का दर्जा, और दूसरे इंसान वो जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, का उनकी क्या कदर कीमत है, क्या हैसियत है? तो फरमाया अगर जो लोग जिनको पुकारते हैं गैरुल्लाह को लोग पुकारे तो कोई सुन नहीं सकते। दरख्त को पूछते हैं, अगर दरख्त को पुकारेंगे दरख्त सुनेगा? पत्थर को पूछते हैं, अगर पत्थर पुकारेंगे लोग सुनेंगे? या कोई घोड़ा मर गया है, उसको पीर बना दिया गया है, कोई कुत्ता, ऐसा भी है, घोड़े मर गए, घोड़े शाह, कुत्ते शाह, बिल्ली शाह, पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। जब इंसान की अकीदा बिगड़ता है तो हर किस्म की जलील तक चीज़ों को पूजा करना शुरू करता है, जो अपने गधे को इस्तेमाल करता था। मिसाल तौर पर अगर गधा मर गया और उसका पालने वाला मशहूर कर दिया पीर साहब हैं, तो जिसको कल जिससे लकड़ी ढोता था, बोझ ढोता था, आज इसको पीर बना लिया, इसकी पूजा शुरू हो गई। तो इनको अगर कोई पुकारेगा तो सुन पाएंगे? तो अल्लाह ने फरमाया कि एक तरफ ये है कि इंसान कमज़ोर है, मुहताज है, फ़कीर है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला मालदार है। मुआज़ना किया, लेकिन इसके बावजूद, इतनी सराहत के बावजूद सूरत हाल ये होती है कि इंसान ऐसे लोगों की पूजा शुरू कर देता है जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न चल सकते हैं, जो इंसान के मातहत खुद हैं। एक पत्थर इंसान के मातहत में है, एक घोड़ा इंसान के मातहत में है, एक लकड़ी इंसान के मातहत में है। दुनिया की जितनी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को मुअज़्ज़म बनाया, मुशर्रफ बनाया कि सब उसके मातहत में है। मसख्खर कर दिया अल्लाह ताला ने कि जैसा चाहे उनसे इस्तिफ़ादा करे, जिस तरह चाहे उनसे फ़ायदा उठाए। लेकिन ये जो इंसान के मातहत हैं, उनको इंसान खुद उनके मातहत अपने को बना लेता है। एक सांप के मातहत बना लेता है, हाथी के मातहत बना लेता है, पत्थर के मातहत बना लेता है, घोड़े के मातहत बना लेता है। तो अल्लाह ने फरमाया इतना गया गुजरा इंसान होता है। फिर फरमाया आगे कि अगर ऐसे लोगों को आप पुकारें तो आपकी पुकार अगर सुन भी लें, बशर्ते महाल अगर सुन भी लें, तो आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इतनी वाज़ेह चीज़ें हैं, इतनी क्लियर बातें हैं, हर आदमी जानता है कि आदमी मर गया और कब्र में दफन कर दिया गया, और जानते हैं कभी वो आ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इसके बावजूद अकीदत कि उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने मुआज़ना करके बताया, मुकाबला करके बताया कि इंसान की ये हैसियत, और उसको मुअज़्ज़म बनाया अल्लाह ताला ने, उसको शरफ दिया। लेकिन जब वो अपनी लिमिट से निकलता है तो वो खुद मुहताज अल्लाह का था, लेकिन दूसरों का मुहताज बन जाता है, पत्थर का मुहताज बन जाता है, दरख्त का मुहताज बन जाता है, और झूठे माबूदाने बातिल जिनकी कोई हैसियत ज़र्रे के बराबर नहीं है, उनका मुहताज बन जाया करता है। तो अल्लाह का मुहताज होना चाहिए इंसान को, बंदों को मुहताज नहीं होना चाहिए।
دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا ينبئكم مثل خبیر، کہا وہ اللہ ہی ہے جو صحیح بات آپ کو بتا سکتا ہے، دنیا میں کوئی آدمی صحیح بات بتا پائے گا الا کہ اللہ رسول کی بات کے مطابق بات کرے تب صحیح بات بتا سکتا ہے۔ اپنے طور پر اگر انسان صحیح بات بتانا چاہے تو اس کے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی فکر نہیں، اتنی سچائی نہیں، اتنی بصیرت نہیں، اتنی عدالت نہیں، اتنا انصاف نہیں کہ صحیح بات بتا سکے۔ کبھی وہ ڈیرا رہتا ہے، کبھی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بزدل بن جاتا ہے، سچ جاننے کے باوجود بھی بتا نہیں پاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا ينبئكم مثل خبیر، کہا جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کہا وہی صرف سچی بات بتا سکتا ہے، دوسرے نہیں بتا سکتے ہیں۔ دوسرے کہاں بتاتے ہیں بھئی؟ ساری دنیا میں تبلیغ ہوتی ہے شرک کی، صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کھجور کی گٹھلی پر جھلی ہے اس کے برابر بھی وقات نہیں ہے، نہ پوجنے والوں کی نہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے، سب اس کی حیثیت کے برابر نہیں ہے اگر شرک کرنے لگیں، اگر کفر کرنے لگتے ہیں۔ تو شرک انسان جب کرنے لگتا ہے تو اس کی حیثیت اتنی زیادہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ کہا اللہ تعالیٰ مالدار ہے اور قابل تعریف ہے، اس کی مالداری میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، اور وہ اتنا مالدار ہے، اتنی طاقت والا ہے، اگر چاہے تو لفظ کن سے آج دنیا جتنی بسی ہوئی ہے سب کو زیرو بنا دے۔ یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، کہ جتنے انسان اس وقت بستے ہیں یا اس طرح دنیا کو جس طرح لوگوں نے سجا بنا رکھا ہے، اگر اللہ کی مشیت ہو لفظ کن کے ذریعے سب کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی جگہ دوسری مخلوق کے لے آئے۔ تو بتائیے اب اللہ کے مقابلے میں کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے اقتدار والا ایسا؟ ایک لفظ کن سے اللہ بیان فرمائے اس کی مشیت ہو تو آج دنیا کو جتنا لوگوں نے سجایا بنایا ہے، اب آج جتنے لوگ انسان بستے ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنی شاہراہیں ہیں، جتنے فلک نما بلڈنگیں ہیں، جتنے یونیورسٹیز ہیں، جتنے مالدار دولت و تجارت کے مراکز ہیں، اگر اللہ کی مشیت ہو زیرو بنا دے، سب ختم ہو جائے۔ اللہ کا مقام یہ ہے۔ یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ایک مسلمان تمام انسانوں کے لیے سمجھے وہ کہ اللہ کی قدرت و کمال کیا ہے، اور خاص طور پر مسلمان جانے کہ وہ ہے کیا، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی شناخت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ تو اللہ کی معرفت اس سے مل رہی ہے، اس معرفت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف لفظ کن اگر اس کی مشیت ہو اور کہے ہو جا ہو جا، اگر کہے ختم ہو جا ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا درجہ، اس مقام و درجے کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ تو مردوں اور معبودان باطل کی بات چھوڑیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، کس سے مانگے؟ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ہی دیتا ہوں سب کچھ تو مجھ سے مانگو، لیکن انسان حلال حرام کی تمیز نہیں، کبھی بینک سے مانگ رہا ہے، کبھی مالدار سے مانگ رہا ہے، کبھی بھیک مانگ رہا ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے ناجائز طور پر اگر جاتا ہے، کبھی دھوکے سے حاصل کرتا ہے، کبھی خیانت کرتا ہے، کبھی حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق یہ بھی دیا جاتا ہے اس آیت میں کہ جب اللہ کو تسلیم کر لو کہ سب اس کے محتاج ہیں تو اسے مانگو، اسے مانگنے کا طریقہ ہو ڈھنگ سے مانگو، صحیح ڈھنگ سے مانگو، جائز ڈھنگ سے مانگو، حلال ڈھنگ سے مانگو۔ حرام ڈھنگ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہو، حرام ڈھنگ سے کمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس جملے میں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر تمہارے جوتے کا چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو، دوسروں سے مانگنے کی عادت مت ڈالو، ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنے کی کوشش کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے آج جس طرح انسان کی زندگی گزرتی ہے، کیا انسان اللہ سے مانگتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے؟ کبھی اپنے دستے بازو پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی بینک پر حرام سود پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی غلط سٹہ بازاری پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی جھوٹ پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی خیانت پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی کورٹ کچہری کے ذریعے جھوٹ بول کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، درس دیا جا رہا ہے کہ انسانوں، ساری انسانوں کے لیے درس ہے، قیامت تک کے لیے سب کے لیے
یہ درس ہے وہ خاص طور مسلمانوں کے لیے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ ہر چیز دے گا، اس سے تعلق تو جوڑو، اس سے لو تو لگاؤ، اس سے سچے دل سے مانگو تو صحیح، سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر جو موجود کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ایک جانور بھی اگر لولا لنگڑا ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، ایک انسان بھی اگر لولا لنگڑا ہو جائے اس کی بھی روزی مل جاتی ہے، مہیا کرتا ہے روزی۔ کہا ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ بہت مضبوط توانا ہے، کمزوری نہیں ہے کہ کوئی آدمی چھین لے، کوئی دھوکہ دے دے، کوئی بیوقوف بنا لے۔ کہا اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے ہر چیز میں اس کے نظام میں پرفیکشن ہے، اس کی ذات پرفیکٹ ہے، اس نے جو بھی اس سے مانگے گا سب کچھ ملے گا۔ اور اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو دنیا میں جو کر رہے ہو اس کو آخرت میں بھرنا پڑے گا۔ جہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے، قابل تعریف ہے، اس کے اندر اتنا اختیار ہے، اگر چاہے تو ساری دنیا کو بھی منٹوں میں سیکنڈوں میں فنا کر دے اور دوسری دنیا بنا دے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا تو جو مقام اس کی حکمیت اقتدار ہے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ کو سے آپ نے نہیں مانگا، غلط طریقے سے لوگوں کو مانگا، دوسرے مالداروں، فرعونوں، حرام خوروں، بدماشوں، ظالموں، کافروں پر بھروسہ کیا، ان کی پیچھے چلتے رہے، چمچاگیری کرتے رہے، ان کی تعریف کرتے رہے، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جھوٹی کوششیں کرتے رہے اور غلط مال جمع کرتے رہے، تو یہ آخرت کا دن یاد دلا دیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی آدمی چاہے گا اس کا بوجھ کوئی اٹھا لے تو کسی کے بس میں نہیں ہوگا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کا بوجھ اٹھائے۔ پورے آیت کا پورا سلسلہ دیکھیے، تعلق دیکھیے کہ ان آیت میں کس طرح تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ محتاج ہیں، اللہ سے مانگو، پھر یہ بھی بتا دیا اگر اللہ سے نہیں مانگو گے، غلط طریقے سے مانگ کر کے مال و دولت جمع کرو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا آپ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور حدیث نمبر 2577 حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے لوگو، اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مانند اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کو اللہ بیان کیا، جبریل علیہ السلام نہیں لے کے آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، تو حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں اللہ نے پہلی باتیں بتائی کہ اے لوگو یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں ظلم مت کرو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ آپ کا جو حق بنتا ہے کوئی آپ کا چھین لے، وہی ظلم ہے، چاہے مالی حق ہو، چاہے منصب کا حق ہو، چاہے آپ کے تشخص کی بات ہو، چاہے آپ کے علمی حیثیت کی بات ہو، جو بھی آپ کا حق بنتا ہو سماج معاشرے میں، مادی، روحانی، منصب، علم، جو بھی ہو وہ حق تلفی کر لی جائے، اس کو ظلم کیا جاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا صحیح استعمال ہو اس کا مس یوز کیا جائے وہ ظلم ہے۔ تو یہ کہا کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں ظلم مت کرو۔ ظلم، انصاف انسان کی فطری ضرورت ہوتی ہے، جس طرح انسان کو ہوا و پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ انسان
इंसान को इंसाफ की ज़रूरत होती है। जब समाज और माशरे में इंसाफ होता है तो इंसानियत बढ़ती है, सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं, लोग खुशी से रहते हैं, लोग अमन और शांति से रहते हैं, लोग दूसरे पर एतबार करते हैं, लोग एक दूसरे की मदद ताउन करते हैं। लेकिन जब जुल्म समाज और माशरे में फैल जाता है तो इंसान की सारी सलाहियतें सिकुड़ जाती हैं, चाहे दीनदारी की बात हो, चाहे इल्म की बात हो, चाहे इंसानियत की बात हो, चाहे ताउन की बात हो, चाहे दूसरों को आगे बढ़ाने की बात हो, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस समाज और माशरे में जुल्म होता है वहाँ की समाज और माशरा कुम्भला जाता है, अफराद कुम्भला जाते हैं, लोग कुम्भला जाते हैं, समाज माशरा ठिठुर जाता है, सारी सलाहियतें रुक जाती हैं, सारी तरक्कियाँ रुक जाती हैं। इंसान सिर्फ जीने खाने के लिए रह जाता है और ज़िंदगी की मादी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। लेकिन जुल्म के होते हुए इंसान की इंसानियत पामाल हो जाती है। जुल्म होता है तो इंसान के अंदर जितनी सलाहियतें होती हैं सब मर जाती हैं, बढ़ने नहीं पाती हैं, बस ज़िंदगी की चीज़ें चलती रहती है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो हमने अपने ऊपर जुल्म को हराम करा दे लिया है और इंसानियों के लिए भी आपस में कहा कि इंसाफ करो, जुल्म नहीं करो। जुल्म सबसे बड़ी तारीकी होगी क़यामत के दिन, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन तारीकी होगी। उसके बाद बयान फरमाया या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐ मेरे बंदो सब गुमराह हो, जिसको मैं हिदायत दे दूं वही हिदायत पाएगा, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मतलब क्या हुआ? हिदायत इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इंसाफ इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? इंसाफ की ज़रूरत बताया भी मैंने तफसील की कि हवा और पानी से ज़्यादा इंसान को इंसाफ की ज़रूरत होती है। हवा पानी से इंसान की मादी ज़िंदगी पलती बढ़ती है, लेकिन इंसाफ से इंसान की रूहानी, मादी, मानवी, इल्मी तमाम चीज़ें, हुकूक, सारी चीज़ें उससे मैनेज होती हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत इसके बाद हिदायत की है। हिदायत आसान है, सहल है। दुनिया में सबसे कठिन अबू तालिब आपके सबसे करीब थे, हर हाल में साथ रहे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, दिली ख्वाहिश थी, उलझन भी होती थी कि इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जब आपकी परेशानी देखी तो कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी जिसको आप हिदायत देना चाहें आप हिदायत नहीं दे सकते हैं, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसी को हिदायत मिलती है। हिदायत किसी इंसान से किसी इंसान को नहीं मिलती है। हिदायत का पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो कहा क्यों? इसलिए कि हिदायत सबसे कीमती चीज़ होती है, बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं होती है। जो सस्ती चीज़ें होती हैं बाज़ार में मिलती हैं, चाहे कितनी महंगी मानी जाएं, लेकिन दीन के मुकाबले में सब चीज़ें सस्ती ही हैं। तो हिदायत सबसे महंगी चीज़ होती है जब इंसान की मुकम्मल पर दिली तौर पर मोहब्बत होती है, जब दिली तौर पर आमादगी होती है, जब इंसान चाहता है कि अल्लाह का बनकर रहे, वो सच्चाई पर कायम रहे, वो सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारे, तब इंसान को हिदायत मिलती है। ढीले ढाले अंदाज से हिदायत नहीं मिलती है, गफलत हुई इंसान को हिदायत नहीं मिलती है, गलत राह पर चलने को पसंद कर ले हिदायत नहीं मिलती है, नफ्स परस्ती पर चलता रहे हिदायत नहीं मिलती है, फिरका परस्ती अख्तियार कर ले मुकम्मल तौर पर हिदायत नहीं मिलती है, हराम खोरी में आदी बन जाए हिदायत नहीं मिलती है, बल्कि तौबा भी की तौफीक नहीं मिल पाती है। तो हिदायत दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है और हिदायत का निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो यहाँ फरमाया कि अगर सारी दुनिया के इंसान मिल करके कोशिश करें अपने तौर पर अल्लाह को भूल करके कि हिदायत का रास्ता दरियाफ्त करें तो इंसान की बस की बात नहीं है। और ये कि लोग एक दूसरे को हिदायत दे ले जाएं इंसान की बस की बात नहीं है। अल्लाह की तौफीक जब होती है तब इंसान को हिदायत मिलती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इंसान की दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी मुहताजी ये है कि उसको हिदायत मिल जाए। और हिदायत कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। तो हिदायत के बारे में फरमाया कि लोगों तुम सब गुमराह हो। क्या मतलब ये हुआ? अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं ये सब गुमराह हुए, मतलब ये कि अगर तुम हिदायत अपने तौर पर कहो कि मुझे कुरान सुन्नत नहीं, हम अपने तौर पर हिदायत तलाश करेंगे तो इंसान को मिल पाएगा? कभी हिदायत नहीं मिल सकती है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो फरमाया है लोगों हिदायत जिसको मैं दूँ वही हिदायत पाएगा, लिहाजा हिदायत मुझसे मांगो। बहुत बड़ी बात है ये। आमतौर पर इंसान इससे गाफिल होता है, वो समझता है किसी मौलवी की तकरीर अच्छी लग गई पीछे भागने लगे जैसे वो हिदायत दे देगा, किसी जमाते लग गए पीछे भागने लगे अल्लाह को भूल कर जैसे वो हिदायत देगा, किताब पढ़ ली किसी की बड़ी पसंद आ गई अल्लाह को भूल गए जैसे वो हिदायत दे देगा। हिदायत अल्लाह ताला देता है और इसीलिए उलमा के ऊपर
اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کریں تو پبلک کو اپنے ساتھ باندھیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. یہ نہیں کہ اپنے چکر میں رہیں کہ ہمارا گروپ کا ہو گیا، ہمارا جھولا اٹھائے گا، ہمیں انعام دے گا، ہمیں تحفہ دے گا، ہمارے آگے پیچھے گھومے گا. یہ بھی سب سے بڑی بیوقوفی بات ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو. یہ دوسری ضرورت ہوئی. تیسری ضرورت محتاجی جو انسان کو ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے. فرمایا یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے لوگوں سب بھوکے ہو، جس کو میں کھانا کھلاؤں اسی کا پیٹ بھرے گا، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. آج روزی کا مسئلہ آ گیا نا. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ انسان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ انسان یہاں کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں. ہائے روزی، ہائے پیسہ، ہائے روزی، ہائے پیسہ، جس کو دیکھو اسی کے پیچھے دیوانہ ہے. اور یہ کہ اللہ کو بھول کر، شریعت کو بھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم محتاج ہو روزی میں، مجھ سے مانگو، جس کو میں دوں گا وہی کھائے گا، جس کو نہیں دوں گا بھوکا رہ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ دو مطلب اس میں. رزق کی تلاش میں اللہ سے تعلق جوڑو مضبوط، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ سب ایک ایک دانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب بتائیے، انسان کھیتی کرتا ہے، دانہ بوتا ہے، کس کے سہارے پر؟ کس کے سہارے پر؟ ایک دانہ آپ مٹی میں جا کر ڈال دیے، اب پتہ بھی نہیں، اس کو دفن کر دیا، ہو یا نہ ہو آپ کے اختیار میں کچھ ہے؟ کس کے بھروسے پر؟ اللہ ہی کے. تو وہی مٹی کو ہموار بناتا ہے، وہی اس کے لیے موئسچر پیدا کرتا ہے، وہی اس کے مٹی میں طاقت دیتا ہے، وہی پانی دیتا ہے، وہی سورج کے ذریعے رکھوالی کرتا ہے، وہی چاند کے ذریعے اس کو سردی پہنچاتا ہے، نمی پہنچاتا ہے. یہ سارا پروسیس کس کے اختیار میں ہے؟ آج انسان کی دنیا میں کوئی اتنی بڑی لیبارٹری موجود ہے جو ایک ایک دانے، ایک ایک پھل کے لیے، ایک ایک دانے کے لیے، ایک ایک شاخ کے لیے اس کے اندر انتظام ہو کہ اس میں پھل لگائے گا، اس میں دانہ لگائے گا. تو پورا سسٹم دیکھو کہ جتنا انسان کو جو کچھ میسر ہے، غلہ میسر ہے، دانہ میسر ہے، پانی میسر ہے، پھل میسر ہے، سبزیاں میسر ہیں، دودھ میسر ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ ہی کا تو ہے. انسان کے بس میں ہے کہ جانوروں کے تھن میں دودھ پیدا کر لے؟ انسان کے بس میں ہے کہ اپنی لیبارٹری میں جیسا چاہے پھل اگا لے؟ انسان کے بس میں ہے کہ فصلیں جتنی بوئی گئی ہیں جیسا چاہے اپنے حساب سے تیار کر لے؟ تو اللہ نے بیان فرمایا، حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جتنا نظام رزق ہے جو انسان کو کھانا پینے کو مل رہا ہے جس بھی شکل میں ہے، کا سب اللہ کے اختیار میں ہے. اب اگر انسان اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے کہ رب کریم ایک قطرہ پانی کا بھی تو ہی مالک ہے، ایک دانے کا بھی تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی ہموار کرتا ہے، تو ہی مختلف مراحل سے ہمارے تشتری میں کھانا بن کے آتا ہے، کھاتے ہیں تو ہضم بھی تو ہی کرتا ہے اور فضلہ بھی تو ہی نکالتا ہے. ہر جگہ محتاج کی نہیں محتاج ہے. پانی میں اللہ کے محتاج، ہوا کے لیے اللہ کے محتاج، نرمی کے لیے اللہ کے محتاج، گرمی کے لیے اللہ کے محتاج، پھل پکانے کے لیے اللہ کے محتاج، پھر وہ کی پھل اور دانہ تیار ہو کر آیا اللہ کے محتاج، پھر کھائے اللہ کے محتاج، پھر اس کے بعد ہضم کیا اللہ کے محتاج، پھر فضلہ بن کے نکلا اللہ کے محتاج. ہر جگہ محتاجی ہے کہ نہیں محتاجی ہے؟ اتنے سارے محتاجی کے باوجود انسان اگر غرور کرے، انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے، انسان اگر فرعون بن جانے کی کوشش کرے تو اس سے گیا گزرا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ درس اسی لیے دیا جا رہا ہے. تو اللہ نے جب فرمایا یا عبادی کلکم داعون کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے لوگو سب کے سب محتاج ہو، سب کے سب بھوکے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کھلائے نہیں تو بھوکے رہ جاؤ گے، لہذا کھانا مجھ سے مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا. ایک دانہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ایک زیادہ سے زیادہ ٹنوں کی سانس مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اس بات بیان فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقسونی اقسکم، اے میرے بندو سب ننگے ہو اللہ کی جس کو میں کپڑا پہنا دوں، لہذا لباس مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. لباس کی دنیا آپ دیکھتے ہیں، پورا ایک عالم ہے لباس کا، شیپنگ لباس کی، طرز لباس کا، رنگ لباس کا، اس کی بنائی ہوتی ہے، اس کی درزی سیتا ہے، فٹ کرتے ہیں. یہ بھی طے ہوتا ہے کہ بھئی کیسا لباس ہونا چاہیے کہ ہماری جسم خوبصورت لگے، اچھا لگے، ہماری شان و شوکت کو بڑھائے. پورا نظام لباس کا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب ننگے ہو. اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام لباس حتیٰ
کہ اگر سکھاتا نہیں اللہ تعالیٰ لباس پہننے کا تو سب ننگے رہتے. آج بھی امازون جنگل میں بہت سے ایسے قبیلے ہیں ننگے رہ رہے ہیں, دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں. اور پہلے نہ جانے کتنے لوگ جنگل میں ننگے ہی رہتے تھے. تو لباس کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا, لباس مہیا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. لباس مختلف مراحل سے طے کر کے ہمارے جسم پہ سجتا ہے, سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. کبھی غور کیا آپ نے کہ لباس کے سلسلے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, وہی لباس دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک اچھا درزی نہ مل جائے تب بھی ہم اچھا لباس نہیں پہن پائیں گے اور پریشان ہوں گے, یار کیسا لباس پہننے ہیں. لوگوں کے درمیان جائیں کہیں کہ کتنا پھوڑا آدمی ہے, لباس پہننا نہیں جانتا ہے. ساری چیزیں کون فراہم کرتا ہے؟ لباس ہی کی دنیا میں اگر دیکھ لیں جتنے ڈھنگ ڈھنگ کے ورائٹیاں لباس کی روز نئی نئی ساری دنیا بنتی رہتی ہیں, ہزاروں لاکھوں ڈھنگ کے ڈیزائن کلر مختلف شیپ کے بنتے رہتے ہیں, اور باقاعدہ ایک فیکٹری اور سسٹم بن گیا ہے جو اسی کو پر کام کرتے رہتے ہیں نئے نئے ڈیزائنر. تو بتائیے لباس کس نے دیا؟ محتاجی اس کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صرف لباس کے سلسلے میں جو روز انسان پہنتا ہے, بدلتا ہے اور ڈھنگ ڈھنگ کے لباس پہنتا ہے سر سے لے کر پیر تک, اسی بارے میں غور کر لے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب نہ مہیا کرتا تو لباس ہمیں نہ ملتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو, تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہ مٹاتا رہتا ہوں, لہذا اپنی مغفرت مجھ سے طلب کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اس ایک جملے میں ذرا غور کیجئے. ساری دنیا کے انسان, ایک فرد سے لے کر پورے انسان آج کتنا گناہ کرتا ہے. سب سے زیادہ جو انسان آج کام کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے, کرتا نہیں کرتا ہے. شرک سے لے کر کے حرام خوری, خیانت, قتل, فریضی, ظلم, جبر کیا ہے. اور انسان انفرادی زندگی میں دیکھیے, ہر انسان آج اتنا بگڑا ہوا ہے صرف اللہ کا باغی بن کر زندگی گزارتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتا اور گناہوں کو مٹاتا نہیں, گناہوں کو معاف نہ کرتا, یہ دھرتی بسنے کے لائق ہوتی؟ کب کی دنیا ختم ہو گئی ہوتی. آج دنیا میں جو رنگ ہے, آج دنیا میں جو رنگینی ہے, آج دنیا میں جو انسان کو لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, دیکھتا ہے, ہر طرف دنیا ہری بھری ہوئی ہے, رنگینیاں پائی جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ختم نہ کرتا تو دنیا بسنے لائق نہیں رہ جاتی, دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی. تو اس ناحیے سے دیکھیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اپنی انفرادی زندگی میں خیر ہو, ثبات ہو, تم ایک اچھی زندگی گزارو, دل خوش ہو اور آپ مزاج خوش ہو, لوگوں کے ساتھ خوشی سے مل سکیں, گھر میں اچھے سے رہ سکیں, تو ان گناہوں کا جو بوجھ ہے, جو کالک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو تاکہ بوجھ ہلکا ہوتا رہے. وہ جانتے ہیں یہ گناہ ہونے کی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام یہ بھی ہے رحمت کا کہ اس کو چھپا کے رکھا ہے. اور آزمائش کا جو نظام ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوا اس کی آزمائش ہوتی ہے, یہ آزمائش کے نظام ہے. گناہوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے, لیکن یہ قیامت میں گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا بھی جائے گا اور گنا بھی جائے گا. اور کتنا گناہ اور نیکیاں کتنے بھاری ہوتے ہیں اس کو کبھی اندازہ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی مردے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو وہ دو کام ہوتا ہے, ایک تو جنازہ لے کے جانا اور دوسرے تدفین کرنا, یا ایک ہی جنازہ کی نماز پڑھنا اور دوسرے دفن کرنا, دو کام ہوئے. کہا ایک اگر کوئی کام کر لے تو اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیراط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ جانتے ہو کتنا ہے؟ 21 میٹر اونچا ہے, کوئی 8 کلومیٹر لمبا ہے. سارے پتھروں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور تولا جائے تو کتنا ہوگا؟ ملین بلین ٹن ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ایک نیکی اگر تولا جائے اور تول کے دکھایا جائے اور گن کے دکھایا جائے تو دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ بھائی ایک چھوٹی سی نیکی کی آپ نے, نماز جنازے میں کسی شریک ہو گئے اور ایک قیراط ثواب ملا. ایک قیراط کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ 21 میٹر اونچا ہے اور 8 کلومیٹر تقریباً لمبا ہے. وہ سارے پتھر کو اگر توڑ کے اکٹھا کیا جائے کتنا
टन हो जाएगा, मिलियन बिलियन टन होगा कि नहीं होगा। तो सवाब इतना देता है अल्लाह ताला। अगर इसको दिखा दिया जाए दुनिया में, कोई दुनिया में काफिर रहेगा? भाई कमाई कई ढंग की होती है। इंसान नेकी कमाता है, इंसान माल कमाता है, रुपया गिनता है, एक से लेकर के और अरबों रुपए तक की हरी की कदर होती है। इंसान पीछे भागता नहीं भागता है। दीन, ईमान, ज़मीर, अखलाक, रिश्ता, कुंबा, कबीला, ज़मीर सब बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर नेकियों को दिखा दिया जाता कि देखो तेरी नेकी कमाई ये है कि एक छोटी सी नेकी जो सिर्फ मंदूब के दर्जे में है या सुन्नत के दर्जे में है, उस एक नेकी की इतनी है कि उस पहाड़ के बराबर है। तो बताओ, अगर इंसान इस कमाई को देखता तो दुनिया में कोई काफिर रहता? कोई काफिर नहीं रहता। और अगर किसी गुनाह जो इंसान करता है, जैसे अल्लाह ने बयान फरमाया, मन कतल नफ्सन बगैर, अगर कोई आदमी किसी को बिला वजह कत्ल कर देता है, फकानमा कतल अन्नास जमीया, तो गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। एक इंसान को मासूम है, एक मासूम मुसलमान है, कोई गलती नहीं है, अगर किसी को जालिम उसको कत्ल कर देता है तो दुनिया में इस वक्त 8.5 अरब इंसान मौजूद हैं, गोया 8.5 अरब का कत्ल हो गया। अगर ये मंजर इंसान देखे इस गुनाह की कितनी कबाहत है, तो दुनिया में कोई काफिर रहेगा? कोई काफिर नहीं रहेगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये आजमाइश है कि गुनाहों को, नेकियों को छिपा के रखा गया है ताकि आजमाइश चलती रहे। वरना अगर नेकियों को दिखा दिया जाता कि देखिए तुम्हारी नेकी की कमाई इतनी बड़ी है, जिसको देख लो तौल लो गिन लो, या तुम्हारी गुनाहों की इतनी बड़ी कमाई है, जिसको देख लो और तौल लो, तो दुनिया में कोई काफिर नहीं रहता, सब के सब मुसलमान बन जाते। तो ये तो नेकियों के बारे में बयान फरमाया अल्लाह ताला ने। उसके बाद आगे बयान फरमाया, या इबादी लन तबलुगु ज़ुर्री फतज़ुर्रूनी वलन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी। कहा है मेरे बंदो, याद रखना, गलतफहमी मत रहना, तुम्हारी इतनी शक्त नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा लो, और ना तुम्हारे अंदर इतनी शक्त है मुझे फ़ायदा पहुंचा लो। अपने बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि देखो अल्लाह ताला कितना अजीम है, कितना बड़ा है कि सारी दुनिया के इंसान मिल करके अगर अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारी की दुनिया के लोग मिल करके अगर कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें, अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह की मोहताज नहीं है किसी का, बताए ना कि सब अल्लाह ताला के मोहताज है। तो ये है अल्लाह ताला की अजीम ज़ात। ये सारी तफसील क्यों बयान किए जा रहे हैं? इस ज़िम्न बयान किए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला मालदार है और तुम सब उसके मोहताज हो। मोहताजी की सारी शक्लें बताई जा रही हैं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू फी अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादू फी मुल्की शैया। कहा है मेरे बंदो, दुनिया के जितने इंसान हैं, पहले के बाद के, अगर सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और जितने इंसान और जिन हैं सब लोग इकट्ठा हो जाएं, कितनी तादाद हो जाएगी? जिनों की तादाद उस वक्त से लेकर अब तक, और इंसानों की तादाद जब से पैदा हुए अब तक, अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएं और सब ऐसे बन जाएं जैसे सबसे अच्छा इंसान कोई हो, सबसे बेहतरीन, सबसे मुत्तकी इंसान हो, उसी तरह सब बन जाएं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया सब मिल करके भी मेरी हुकूमत में ज़रा बराबर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अज़मत देखिए हदीस की, सुनिए, अपने दिलो दिमाग पर इसका असर लीजिए। उसके बाद बयान फरमाया, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़सा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया। कहा कि अगर दुनिया के जितने इंसान, दुनिया के जितने जिन, सारे के सारे पहले के और के इकट्ठा हो जाएं और इतना बिगड़ जाएं कि दुनिया की जितना सबसे बड़ा बुरा इंसान हो सकता है उस तरह बिगड़ जाएं, तो कहा तमाम लोग मिलकर के मेरी हुकूमत में ज़र्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उधर बताया सब सारे दुनिया के लोग, जिन इंसान अगले पिछले के, सब इकट्ठा हो जाएं और सब बेहतर इंसान जो सबसे मुत्तकी इंसान हो उस तरह बन जाएं, तो सब मिल करके अल्लाह की हुकूमत में ज़रा बराबर भी इजाफा नहीं कर सकते। यहाँ फरमाया ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। फिर
فرمایا دیکھیے انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کیا ہے, ساری انسان مل کر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے. یہی عقیدے کا مسئلہ ہے. عام طور پر اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ اسی سے انسان کی اپنی شخصیت بنے گی, اچھی سیرت و تعمیر ہوگی, انسان کی سوچ بنے گی. اسی سب چیز کو پڑھنے سننے کی ضرورت ہے. اس بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد وسألونی وآتیت كل واحد مسألته ما نقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل بحر. فرمایا اے میرے بندو, جتنے انسان ہیں اگلے پچھلے اور جتنے جن ہیں اگلے پچھلے اور کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کر کہاں کہ اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دو. مراد جانتے ہیں, ایک یہ ہے حاجت, ایک مراد. حاجت مختصر ہوتی ہے, مراد یہ کہ جیسے آدمی جھوپڑی میں رہے خواب دیکھے محل کا, وہ مراد ہے. کہا اگر سارے انسان و جن ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اگلے پچھلے سب اور سب کہیں اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دو اور اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں, اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اتنا بھی نقصان نہیں ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں اس کے ناک کو ڈبوئیں. کتنا پانی آئے گا؟ اگر ایک سوئی ڈبوئیں اور اس کو نکالیں تو سمندر سے کتنا پانی آ جائے گا؟ ایک معمولی قطرہ آئے گا نا. کہا سب کی مراد پوری ہو جائے. ہر آدمی چاہے کہ میں سونے کا محل مل جائے, وہ بھی مل جائے. کوئی آدمی کہے مجھے موتی کا محل مل جائے, وہ بھی مل جائے. کوئی آدمی چاہے کہ مجھے دنیا کا سب سے شاندار جہاز مل جائے, وہ بھی مل جائے. سب کی مراد پوری ہو جائے, سب کو دے دے. تو اللہ نے فرمایا ساری مراد پوری کرنے کے باوجود, سارے اگلے پچھلے جنہوں انسانوں کو پوری کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ناکا ڈبوئیں اور نکالیں, ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوگا سمندر کا. کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مملکت کا حال. یہ 9 چیزیں ہوئیں. آخری چیز بیان فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم وفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. رواہ مسلم. فرمایا ہے میرے بندو تمہارے جتنے اعمال ہیں میں اس کو جمع کر رہا ہوں, اچھے برے. اب جانتے ہیں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ذرہ ذرہ ہر مسلمان کا, ہر انسان کا اعمال اللہ کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں, جمع ہوتا رہتا ہے اور کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں ہوتی, کوئی چوک نہیں ہوتی ہے. انسان میں کوئی کتنا بڑا ماہر ہو کسی چیز کا لکھنے پڑھنے کا, لیکن اسے چوک ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں ہر انسان کی اچھائی برائی کو لکھتے ہیں, وہ کوئی چوک نہیں کرتے ہیں, کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, کوئی غفلت نہیں ہوتی ہے. کہا وہ سارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. کہا انسانوں تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھ چھوڑا ہے, لکھ رکھا ہے, اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دے گا. ایک ذرہ کی کمی نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنے سارے اعمال کو پائے گا, حیرت کرے گا. انسان آج 24 گھنٹہ میں کوئی عمل کرتا بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, لیکن قیامت کے دن ایک ایک منٹ کا, ایک ایک سیکنڈ کا سارے اعمال جو ریکارڈ ہو کے پائیں گے. اگر انکار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو پیش کر دیں گے جہاں کیا تھا کام, وہ دھرتی کو پیش کر دیں گے. انسان کی گواہ اس کا ہاتھ دے گا, اس کی زبان دے گی, اس کے پیر دیں گے جہاں چل کے گیا, جس ہاتھ سے کام کیا, اور دوسرے شواہد اکٹھا کر دیا جائے گا. وہ سب شواہد صرف تصوراتی نہیں, عملی شواہد پیش کر دیے جائیں گے. تو اللہ نے بیان فرمایا ہے بندو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی غنا کی کہانی ہے. 10 چیزیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور کتنی عظیم بات ہے, کتنی اہم بات ہے. تو کہا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, اے میرے بندو جتنا تم کچھ کرتے ہو, اچھا کرتے ہو, برا کرتے ہو, نیکی کرتے ہو, برائی کرتے ہو, ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے, اور وہ قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا. آپ پیش کیا جائے گا تو انسان کو حیرت ہوگی. کیا منظر ہوگا؟ بارہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر آدمی حیران ہوگا,
शस्त्र होगा, इनकार करना चाहेगा इनकार नहीं कर पाएगा, अगर कमी होगी तो चाहेगा उसका बोझ कोई उठा ले, बेटा चाहेगा माँ उठा ले, नहीं उठा सकती, बाप चाहेगा बेटा उठा ले, नहीं उठा सकता, हर एक कहेगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कहा नहीं हम जानते भी नहीं आपको, आप कौन है। ये सूरत हाल होगी। कहा ये इस पूरी, अब बताइए इस एक हदीस में, इस शिकायत में इंसान की पूरी कहानी अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। सारी दुनिया के जितने फलसफी हैं, सारी दुनिया के जितने लिखने वाले हैं, सारी लाइब्रेरियाँ भरी हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों किताबों पढ़ डालिए, इस अल्लाह के एक हदीस के मुकाबले में वो सारी चीज़ें हैं, इस आयत के मुकाबले में सारी चीज़ें हैं। कुरान करीम का और हदीस रसूल का यही कमाल होता है कि इंसान के सारे हक़ाइक़, दुनियावी ज़िंदगी के, आखिरत की ज़िंदगी के, उसकी नफ्सियात, उसका अमल, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सारी चीज़ों को तफसील के साथ बस औक़ात एक आयत में बयान कर दिया जाता है, बस औक़ात एक हदीस में बयान कर दिया जाता है। एक मुस्लिम शरीफ की इस हदीस को बताइए, इस हदीस के मुकाबले में इंसान के फ़िक्र, फ़लसफ़े, इंसान की नज़रिए, इंसान के ख़यालात, इंसान की थियरी, इंसान की हिसाब किताब, इसका मुकाबला कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी को बयान कर दिया गया है। अक़ीदे की बात, अमल की बात, सोच की बात, ख्याल की बात, दुनिया की बात, आखिरत की बात, नहीं मुताजियाँ, परेशानियाँ, उलझनें, उसका इलाज, उसका सबब, सारी चीज़ें इस हदीस में बयान कर दी गई हैं। गौर करने की बात यही होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आज़मत होती है कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महबूब कुरान करीम और हदीस रसूल हैं। और जो आदमी इनकी अज़मत को न तस्लीम करे, या कि हदीस की अज़मत को तस्लीम ना करे, वो किसी लायक नहीं रहता, दुनिया में दो कौड़ी खो जाया करता है। इनकी अज़मत को तस्लीम करना सबसे बड़ी बात हुआ करती है। तो आपने देखा, ये अंदाज़ा लगाया कि जो कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो सबके सब अल्लाह के मुहताज हो, अल्लाह ताला मालदार है, उसकी मालदारी काबिल तारीफ़ है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं होता, कोई कमी नहीं होता। ये सारी तफासील इस आयत में बयान कर दी गई, उसकी तशरीह इस हदीस से हो गई। गौर कीजिए, एक तरफ अगर रखें फ़िक़ही मसाइल में जुज़वी बातें होती हैं, अमल की रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा अमली ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ होता है। लेकिन यहाँ इस आयत में, इस हदीस में इंसान की बुनियादी चीज़ को, कि आप अपने अक़ीदे को, अपने जज़ा को, अपने सज़ा को, अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को, अपनी रिज़्क़ को, अपनी ज़रूरत को, सारी चीज़ों को सोचिए। सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने तफ़सील से बयान कर दिया और रसूल पाक ने तफ़सील से बयान कर दिया है। और इसको तफ़सील से सुनकर, जान करके इंसान को कैसा बनना चाहिए। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि मादी दुनिया में इंसान को इन हक़ाइक़ की, सच्चाइयों की अहमियत ही नहीं रह जाती है। हालांकि यही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, यही सबसे बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं। अगर इनको सही ढंग से मान ले, जान ले इंसान, उसको जानना मानना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद नहीं छोड़ दिया है, इंसान को बनाया है। हमा वक्त, हर लम्हा अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, अल्लाह की बरकतें मिलती हैं, अल्लाह की हिदायतें मिलती हैं, अल्लाह की रहनुमाई मिलती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने आप को संभाले, अब क्या अपने आप को बचाए, अपने आप को जानने की कोशिश करें। अब बताइए, जिसमें जितनी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की बताई गई हैं, अंदाज़ा लगाइए सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं। सबसे पहले ये बताया कि इंसाफ होना चाहिए। हर आदमी इंसाफ का मुताज है कि नहीं मुताज है। एक आदमी को, चाहे वो रोडमैन हो, अगर कोई आदमी सड़क पर गाली दे रहे, बर्दाश्त करेगा? हैं? इंसाफ चाहिए ना। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि उसकी इज्जत और तकरीम होनी चाहिए। अगर प्यास लगे तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है देर तक, अगर खाने की ज़रूरत हो तो बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता कि नहीं, 2-4 घंटा बर्दाश्त कर सकता है, या इससे ज़्यादा भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन गाली 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त कर पाता है इंसान? क्यों? इसलिए कि चाहता उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसको अल्लाह ताला ने बनाया है, उसकी एक शख्सियत है। कैसे बना इंसान, कितने मराहिल से बना। एम्ब्रायोलॉजी का पूरा सिस्टम मौजूद है कि 9 महीना माँ के पेट में रहता है, 2 साल तक माँ दूध पिलाती रहती है, फिर उसके बाद पालता पोसता है, जाकर जवान हो पाता है। जिसको अल्लाह ताला ने इतने प्रोसेस से गुजारा है, और उसकी एक मखलूक है, और उसकी एक तख्लीक है, उसकी एक प्रोडक्शन है, क्या उसकी इज्जत और तकरीम नहीं होनी चाहिए? तो वो इंसान बना है, तो इंसान होना खुद एक दुनिया का सबसे बड़ा शरफ है सारी मखलूक़ात के मुकाबले में। अगर उसकी तौहीन होती है, बेइज्जती होती है, तो फितरतन हर आदमी, अल्लाह ताला ने उसको शरफ बख्शा है, फजीलत बख्शी है, तो चाहेगा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ ज़रूरत हुई, नहीं ज़रूरत हुई। लेकिन जब समाज माशरा
इस तरह का बुद्धू हो जाता है या बेज़मीर हो जाता है, बेहिस हो जाता है और जुल्म सहने का आदी हो जाता है, तो फिर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई गाली दे, कोई जुल्म करे, कोई माल छीन ले, कोई हुकूमत छीन ले उसकी, कोई इक़्तिदार छीन ले, कोई इसकी आज़ादी छीन ले, सब आदमी के लिए बराबर होता है। इसीलिए जिंदा समाज माशरे की ज़रूरी होती है कि वहाँ इंसाफ हो। और ये अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि अगर एक जालिम हुक्मरान है, अगर वो इंसाफ करता है तो उसका समाज माशरा, उसका मुल्क पीस प्रोसेस में रहता है, पीस में रहता है और प्रॉस्पेरिटी में रहता है, यानी अमन भी मिलता है और उसकी रोजी रोटी भी कुशादा रहती है। और एक हुक्मरान है, मुसलमान हुक्मरान है, अगर वो जालिम है तो उसके जुल्म की बुनियाद पर उस मुल्क में अमन नहीं रहता है और उस मुल्क में लोगों को खुशहाली नहीं रहती है। तो खुशहाली के लिए, अमन के लिए ज़रूरी होता है कि पीस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ अपने साथ, इंसाफ बाल बच्चों के साथ, इंसाफ बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, समाज माशरे के साथ, पड़ोस के साथ, हत्ता कि इंसाफ ये कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। रसूल कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में एक आदमी बैल पर सवारी किया जा रहा था, उसने फरियाद की रसूल कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने कहा भाई देखो घोड़ा सवारी के लिए है, बैल सवारी के लिए नहीं है। तो जो बरतने की चीज़ें हैं, आपका पास जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान की तजारत की बरतने की चीज़ें हैं, घर में बरतने की चीज़ें हैं, इंसाफ का तकाज़ा है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी इंसाफ में दाखिल है। एक दरख्त आपने लगाया है, उसको पानी देना चाहिए, उसको सराब करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, वो भी इंसाफ का भी तकाज़ा है। तो इंसाफ इस्लाम में इसका तस्वुर इतना है कि जो चीज़ जिसके इस्तेमाल के लिए बनाई गई है सही उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इंसाफ का तकाज़ा है। इसी तरह हिदायत की बात देखिए, हिदायत हर आदमी, दुनिया के हर आदमी को हिदायत की ज़रूरत है। अगर हिदायत न मिले तो जानवर बन सकता है, अगर हिदायत न मिले तो जालिम बन सकता है, काफिर बन सकता है, कातिल बन सकता है, चोर बन सकता है, गुंडा बन सकता है, शराबी बन सकता है, कबाबी बन सकता है, दुनिया के जितने खुराफात हैं सब कर सकता है। और हिदायत की कई शक्लें होती हैं। एक फितरी हिदायत होती है, जो इंसान होने के नाते अल्लाह ने उसको इम्तियाज़ बख्शा है, वो फितरी हिदायत होती है। उसकी फितरत खुद बताती है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फितरत ये है भाई, नफ़ा नुकसान समझता है कि नहीं समझता है। एक पागल हो, जाहिल भी हो, लेकिन नफ़ा नुकसान अपना समझता नहीं समझता मादी। यही कि आग में हाथ ना डालो जल जाओगे, पानी पीने के लिए है, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे नुकसान होगा। तो ये सब फितरी हिदायत है। और ये शरई हिदायत ये है कि इंसान का हिसाब किताब होता है और सवाब और गुनाह का मसला होता है, तो उसकी ज़रूरत होती है। वो जब हिदायत दीन की होती है, जब इंसान उसको पा लेता है तब जाकर के वो अच्छा इंसान बनता है। बहुत से नज़रिया तबका रहा है, कहीं ह्यूमनिज़म की बात हो रही है, कहीं कम्युनिज़म की बात होती रही, कभी किसी की बात हो रही। भाई इंसानियत का मज़हब होना चाहिए, कौमियत का मज़हब होना चाहिए, इसका मज़हब होना चाहिए। इसमें क्या है, कितना इंसाफ बता सकता, कितना इंसान को हिदायत दे सकता है? अल्लाह को पहचानते नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ इंसान की हिदायत के लिए है वो अल्लाह को पहचाने। अगर एक काफिर है और कितना उसके अंदर ह्यूमैनिटी मौजूद हो, इंसानियत मौजूद हो, दूसरों की मदद करता रहता है, दूसरों की खैर ख्वाही में रहता है, रात दिन अपना पैसा खर्च करता है, लेकिन जब अल्लाह को नहीं मानता है तो उसकी कोई हैसियत जीरो। इसीलिए बताया कुरान, एक उसूल है इस्लाम का कि जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता है, काफिर है, वो जितना भी दुनिया में एक नेकी का काम कर डाले अल्लाह ताला के कबूल नहीं है। इसलिए कि इंसान की नेकियों को कबूलियत के ज़रूरी होता है कि उसका ईमान होना चाहिए, रसूल की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, हलाल तरीके से होना चाहिए, सही नीयत के साथ होने चाहिए, तब जाकर के अमाल कबूल होते हैं। आज दुनिया में देखा कोई आदमी भी बड़ा मुतहरिक हो गया, जिसको कहा जाता है एक्टिविज्म का फितना, मुतहरिक हो गया, कहीं कोई वेलफेयर का काम करने लगा, कोई बड़ा अच्छा तकरीर करने लगा, कोई दूसरे के रोज़ी बांटना शुरू कर दिया, किसी आदमी को खाना फराहम करना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, बड़ी तारीफ होती है। अरे भाई उससे पीछे पहले ये देखो उसका अकीदा सही है कि नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपनी ज़ात और तारीफ के लिए तो नहीं कर रहा है। सबसे पहले बुनियाद देखी जाती है, और अगर बुनियाद नहीं है तो सबसे बड़ा आज वक्फ बिल गेट्स का है, $52 बिलियन का है, लेकिन एक काफिर है उसको कुछ मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह को नहीं मानता उसको क्या मिलने का है। लेकिन एक गरीब मुसलमान अगर किसी को एक पानी प्यासा हो पानी पिला दे तो उससे भी उसकी निजात हो सकती है। तो
تو یہ ہے بنیاد ہوتی ہے. تو ہدایت بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، ہدایت سب کو نہیں ملتی ہے. اور آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں عموماً ہدایت کے محتاج، عموماً ہدایت سے محروم ہیں. ہدایت ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. یا اس دنیا میں جو لوگ نیکی کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. دعوت و تبلیغ دیکھ لیجئے، وہ ملک جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کو اختیار نہیں ہے، ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے دعوت و تبلیغ. صحیح دعوت و تبلیغ اگر کی جائے، اور دعوت و تبلیغ صرف تقریر کرنے کے نام سمجھ لیا لوگوں نے، بس تقریر کرتے رہو تقریر کرتے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے افراد تیار کیے. اور کیسے افراد تیار کیے؟ جتنی انسان کی کوالٹی ہو سکتی ہے اور جتنی انسان کی ویرائٹی ہو سکتی ہے، اس طرح کے انسان کو تیار کیا. فرد تیار کیا، معاشرہ تیار کیا، گھر تیار کیا. اس کے بعد آپ نے حکومت بھی قائم کی، اور پھر جو حکومت قائم کی 1000 سال تک ساری دنیا پر حکومت قائم کرتے رہے. ابتدا کہاں سے طاقت ملی؟ دعوت و تبلیغ ہی سے. تو آج دعوت و تبلیغ صرف اتنا مان لیا گیا، کوئی بڑا بولنے والا، چیخنے چلانے والا، گانے والا ہو گیا، سمجھ لیا دعوت و تبلیغ ہو گئی. یہ تو نہایت ناقص تصور ہے دعوت و تبلیغ کا. دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے افراد تیار کرنا کہ انسان کو ایسا سچا اچھا انسان بنا دے جو اللہ کا فدائی بن جائے، دین کا فدائی بن جائے، رسول کا فدائی بن جائے، سماج معاشرے کے لیے اتنا وہ فداکار بن جائے کہ اچھا سماج و معاشرہ بن جائے. دعوت و تبلیغ یہ ہوتی ہے. تو یہ ہدایت سب سے بڑی سینسیٹیو چیز ہے، اور یہ ہدایت بانٹنے سے نہیں ملتی ہے. کوئی مولوی ہدایت نہیں بانٹتا، کوئی تنظیم ہدایت نہیں بانٹتی، کوئی ایرا غیرہ ہدایت نہیں بانٹتا. ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی ہے. جب انسان مانگے گا اللہ سے تب ہدایت ملے گی، اور ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی کہاں کہاں بھٹکتا ہے انسان؟ کبھی روزی کے لیے بھٹکتا ہے، کبھی اس کا دل بھٹکتا ہے، کبھی اس کی نگاہ بھٹکتی ہے، کبھی اس کا پیر بھٹکتا ہے، کبھی اس کی خواہشات بھٹکاتے ہیں، کبھی اس کی آرزوئیں بھٹکاتی ہیں، کبھی لالچ پریشان کرتی ہے، کبھی خوف ڈراتا ہے. ہزار قسم کے انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں. ان سب سے بچ کیسے سکتا ہے انسان؟ جب اللہ سے جڑا رہے گا، ہر قدم پر دعا کرے گا، مانگے گا. آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کس لیے؟ 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرض قرار دیا ہے؟ اور ہدایت کی بات ہر وقت کی جاتی ہے. فرض اور سنن میں کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. کیوں؟ اتنا زیادہ گردان کسی چیز کی ہوتی ہے دنیا میں؟ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے فرائض اور سنن میں 40 مرتبہ کم سے کم اگر نماز پڑھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اسی لیے نا قدم قدم پر انسان کو اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنبھالے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لے. انہیں انسان سنبھل نہیں سکتا ہے. تو سنبھلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو ہدایت صرف عمومی لفظ جیسے سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہدایت انسان کی پل پل کی ضرورت ہوتی ہے. ہدایت انسان کے لیے کھانا پانی سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہدایت انسان کی روزمرہ زندگی میں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے. کوئی کس کو کتنا سنبھالے گا؟ اللہ ہی تعالیٰ سب کو سنبھال سکتا ہے نا. تو ہدایت مطلب ہوتا ہے سنبھالنا. صرف اللہ تعالیٰ سنبھال سکتا ہے ہر فرد کو. انسان، تنظیمیں، جماعتیں، مدرسے، اسکول، مولوی، یہ ساری یہ سب سنبھال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سنبھال سکتا ہے. لہذا انسان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہ سنبھالا جائے اس کو گرنے سے. تو یہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، یہ جو سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ آپ نے افراد کو تیار کیا، پھر اس کے بعد ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ شروع ہوئی. دعوت و تبلیغ کے ذریعے سسٹم بنا دیا کہ ایک مرشد، ایک معلم، ایک مربی، ایک مزکی کیسے ہونا چاہیے، ساری چیزیں کو متعین کر دیا گیا ہے. اور وہی سلسلہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول. کا یہ سلسلہ تعلیم کا، تربیت کا، تزکیہ کا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے ہدایت کا. کہا قیامت تک لوگ نسل بعد نسل اچھے لوگ اسی طریقے پہ چلتے رہیں گے. غلط طریقے نکالیں گے لوگ، غلط طریقے پہ چلیں گے. کہیں تصوف نکال لیا، کہیں تقلید نکال لیا، کہیں جہمیت، کہیں مرجیت، کہیں تحریکیت، کہیں تشیع. یہ ساری چیزیں تو اپنی وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن یہ کہ جو رسول گرامی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाले हैं, उनके बारे में आपने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ल खलफिन अदुलु, का नस्लन बाद नस्लिन, एक जनरेशन जाएगी दूसरी आएगी, और इस इल्म को, कुरान और सुन्नत के सही इल्म को ये लोग खुद सीखेंगे, सिखाएंगे और इसी को आम करने की कोशिश करेंगे। आज जो इदारे कायम किए जाते हैं, मदारिस कायम किए जाते हैं, किस लिए कायम किए जाते हैं? पेट पालने के लिए कायम किए जाते हैं, इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि उसमें उलमा तैयार किए जाएं, उलमा निकलें और समाज माशरे के लिए रहबर बने, रहनुमा बने, उनको दीन की तरफ लगाएं, उनको दीन की तरफ लाएं, उनकी तरबियत करें, उनका तज़किया करें कहीं भी किसी जगह भी। अच्छा, और ये भी मसाजिद किस लिए कायम किए जाते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, अगर किसी मोहल्ले में चार घर हों मुसलमानों के, 5 घर हों, अगर वहाँ मस्जिद न कायम की जाए तो उस मोहल्ले पर शैतान का कब्जा हो जाता है। तो ये इदारे जो कायम किए जाते हैं किस लिए? आज हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में कुफ्र का गलबा है, मुसलमान कितना आज़ाद है, कितना दिन के मुताबिक अमल कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो मेहनत कोशिश हो सकती है मुसलमानों को संभालने और बचाने के लिए, वही दीनी मेहनत है। मदारिस के ज़रिए, मसाजिद के ज़रिए, खुतबों के ज़रिए, दुरूस के ज़रिए सियासी काम होते हैं, तजारती काम होते हैं। हर अगर कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है? अगर दीन के मुताबिक नहीं तो बोझ ही बोझ है। लेकिन ये जो दीन के मुताबिक अगर मदारिस हों, तालीम हो, दुरूस हो और मसाजिद को आबाद किया जाए, मदारिस को आबाद किया जाए, मुसलमानों की यही सबसे बड़ी ताकत है। इसी से बच सकते हैं। आप सियासी अमल के ज़रिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी समाज शनाख्त मुसलमान की हैसियत से, आपकी क़ुव्वत, आपकी तवानाई इसी से कायम होगी कि आप जुड़ें मदरसों में, मसाजिद में, एक दूसरे को मदद करें। और उन तमाम लोग जो इससे वाबिस्ता हों, जिन उलमा ने जहाँ भी कोशिश की है, मेहनत की है, सदक़े जारिया उनके लिए है। जहाँ जिस आलिम ने किया है, मसलन यहाँ इस मस्जिद को जिसने आबाद किया, जिन लोगों ने किया, जिन उलमा ने यहाँ तदरीस की, या जैसे बताया गया है मौलाना अनवर शाह शुपियानी जो मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द थे, और इतने अजीम थे कि उनके शागिर्द जहाँ जहाँ पहुँच गए, पूरा एरिया के एरिया को उन्होंने अहले हदीस बना डाला, किताब और सुन्नत का दीवाना बना डाला। यही नहीं, हमारे एरिया में कोई 500 गाँव अहले हदीस हैं, सिद्धार्थनगर में और बलरामपुर में 210 गाँव अहले हदीस हैं। ये कैसे हुए? वही मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्दों ने किया। यहाँ भी आए, शोपियान में भी मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जो वो कश्मीर अनवर शाह नहीं, ये शोपियानी, तो ये मियाँ साहब के शागिर्द थे, मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि पैदल चल करके वहाँ पहुँच गए, जो आज हम लोगों को बस के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए हौसला नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सकें। इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की इन लोगों ने। तो ये लोग जिन्होंने कोशिश की है, आज उनकी मेहनत कोशिश से पूरा गांव या एरिया खित्ता अगर किताब और सुन्नत को जानता है और दीनदारी मौजूद है, मोहिद है, तो सबकी जितनी मेहनतें कोशिशें अलग अलग हैं, इज्तिमाई तौर पर उनका सब उनको मिलेगा। जितने लोग जब तक उनके असरात दावत और तबलीग की बाकी रहेंगे, उनको सवाब मिलता रहेगा, आप चाहें न चाहें। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि जो आदमी किसी नेकी का सबब बनता है, तो जितने लोग उस नेकी से वाबिस्ता हो जाते हैं, तो जितना सब मिलकर नेकियां करेंगे, उतना उसको बताने की नेकी मिल जाएगी और तमाम लोगों को बराबर उसको नेकी मिल जाएगी। तो ये होता अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। इस सारे सवाब का बड़ा मसला पैदा होता है ना। दीवाना होते हैं जो दीन लेना, कोई लेना देना नहीं, कभी तीजा कर लिया, कभी 40 किला, क्या है ये ईसाले सवाब? यहाँ ईसाले सवाब को अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जिस आदमी ने भी थोड़ी सी नेकी की है, उसके जितने असरात बाकी रहेंगे, उस वक्त उसको नेकियां मिलती रहेंगी। इस मस्जिद को अगर जिसने बनाया है, अगर किसी ने एक ईंट भी इसमें लगाई है अपने गाड़ी कमाई का, हलाल कमाई का, जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी उसको एक ईंट का भी सवाब मिलता रहेगा। जिसने यहाँ रौनक की आबाद किया, रौनक रही किताब और सुन्नत की, जब तक वो रौनक दिलो दिमाग में बाकी रहेगी, नस्लन बाद नस्लिन, उसको बराबर कई जनरेशन को सवाब मिलेगा। अगर इस मस्जिद में आज इस वक्त इतने लोग मौजूद हैं, अगर 1000 की तादाद में हो, 1500 की तादाद मौजूद हो, तो जितना इनको आज जुमा की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, जिन लोगों का सिलसिला कायम होगा, इतने उनको भी मिल जाएगा। तो उनके लिए आप दुआ करें ना करें, सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि ज़ाया नहीं करता है लोगों की मेहनतों को। अल्लाह ताला सुना यहाँ की कोई दारुल उलूम अच्छा और बड़ा किस्म बनाना चाहते हैं, मुबारक काम है। दुनिया का सबसे बेहतर काम क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप
इल्म दीन सीखें और इल्म दीन सिखाएं। ये जो बड़े बड़े दुनिया के मिलियनियर बिलियनियर बने हुए या ट्रिलियन जिनके पास डॉलर मौजूद है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत इसकी है जो अल्लाह के कलाम को, रसूल के कलाम को सीखें और सिखाएं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दीन को सीखे, कुरान को सीखे और सिखलाने की कोशिश करे। जहाँ जिस जगह जिस बस्ती में लोग इखलास के साथ मिलजुल करके मोहब्बत से नफरती छोड़ करके अगर दीन के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं। वो अल्लाह के सबसे नेक बंदे होते हैं, अल्लाह की निगाह में वो मुक़द्दस होते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें उन पर शामिल हाल होती हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं। अगर एक बस्ती हमेशा किताब व सुन्नत से मामूर रहे, हर जगह तौहीद का नगमा जारी हो, हर जगह लोग किताब व सुन्नत के लिए फ़िदायत का मुज़ाहरा करें, तो ऐसी बस्ती पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते ढांप लेंगे। ऐसी मजलिसों को रहमत के फरिश्ते ढांप लेंगे, तो अल्लाह की मेहरबानी ये होती है। लिहाजा इन हक़ाइक़ को जाने और समझें। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया तो मामूली चीज़ है, और दुनिया कितना अगर आराम देती है तो दुख ज़्यादा देती है, ये भी आपको मालूम है, जानते हैं। कभी दुख पैसे से मिलता है, कभी औलाद से मिलता है, कभी बीवी से मिलता है, कभी घर वालों से मिलता है, कभी समाज से मिलता है, कभी पड़ोस से मिलता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान दीन को समझे, जाने और दूसरों को बताने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को सही तौर पर समझें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। हम लोग दीन से जुड़ें, मसाजिद से जुड़ें, तालीम से जुड़ें, इखलास से रहें, मोहब्बत से रहें, फिरका बंदियों से बचें, आपस में लड़ाई झगड़ा नफाक शिकाक से बचने की कोशिश करें, अपने दिलों को संभालें, अपने अमाल को संभालें, अपने अक़ीदे की निगहदाश्त करें। और सबसे बड़ी बात ये कि नई जनरेशन के लिए जो गुमराही के रास्ते खुल गए हैं, अपनी जनरेशन की खबर करें, वरना शराबी बन जाएंगे, वरना मुनाफिक बन जाएंगे, वरना झूठे बन जाएंगे, वरना दुनिया के जितने गलत काम हो सकते हैं सब करना कोशिश करेंगे। तो अपनी जनरेशन को संभालिए, अपनी नस्ल को संभालिए। अगर नस्ल बिगड़ जाती है तो दुनिया में अगर लखपति करोड़पति हो, इंसान को भिखारी बनने में देरी नहीं लगती है। सबसे बड़ा सरमाया होता है कि इंसान अपनी जनरेशन को संभाल ले जाए, अपनी नस्ल को संभाल ले जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, और कि हम नेक बने, अच्छे बने, अपने को संभालें, समाज माशरे को संभालें, अपनी नई नस्ल को संभालें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।